नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आर.ए. कमलाकर, रभा मार्कंडे महाविद्यालय चंदगढ़। मैं पहले यहाँ बी विभाग 3 के सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, पेपर नंबर 9, सत्र 5 के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पेपर के बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर हिंदी अध्ययन मंडल के द्वारा जारी किया अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखो, हिंदी साहित्य के अभ्यास में सुविधा हो, इसके लिए हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसकी कालखंड रचना भी अलग अलग है। इस सत्र के लिए आपको अध्ययन के लिए 2 ही भाग है, एक आदिकाल और दूसरा भक्तिकाल। इस अध्ययन को आपको रखने के पीछे, हिंदी साहित्य का इतिहास अध्ययन के लिए आपको रखने के पीछे विश्वविद्यालय के कुछ उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है, ये हम पहले देखेंगे। उनका पहला उद्देश्य है हिंदी भाषा तथा साहित्य की विकास यात्रा को आपको अवगत कराना है। हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, इतिहास, उसके बारे में विस्तृत जानकारी, विभिन्न भाषाओं का उसमें घोलमेल किस प्रकार हुआ, उसकी विकास यात्रा कैसी रही, आदि आदि के बारे में आपको पूरी जानकारी इस अध्ययन के माध्यम से आपको मिलने वाली है। दूसरा है हिंदी साहित्य का विकास यात्रा तथा उसका आस्वादन लेना, उसका मूल्यांकन करना, उसकी दृष्टि से परिपूर्ण आपका अध्ययन बढ़ाना, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको करा देना। हिंदी साहित्य का विकास, अध्ययन यात्रा आदि के बारे में आपको रुचि कैसे हो इस अध्ययन में, हिंदी भाषा का अध्ययन, भाषा का इतिहास के लिए आपको अध्ययन कैसा हो, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इसके माध्यम से मिल जाएगी। हिंदी साहित्य का इतिहास को आपको इस अध्ययन के माध्यम से आपको समझाना है, उसका विकास किस प्रकार हुआ, भाषा के माध्यम से अलग अलग विचारधाराओं को, उनकी विशेषताओं को, उनकी प्रवृत्तियों को आदि के बारे में आपको इसके माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। हिंदी साहित्य के संदर्भ में विभिन्न साहित्य का, उनका साहित्य, विभिन्न विधाओं का विकास क्रम कैसे रहा, उद्भव विकास कैसे रहा, आदि उनकी बढ़ोतरी कैसे होती गई, इसके पीछे क्या क्या उन्हें तकलीफें झेलने पड़े आदि के बारे में पूरी जानकारी इसके माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के उस कालखंड की, यानी आदिकाल की या भक्तिकाल की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति का उस कालखंड में विभिन्न परिस्थितियों की जानकारी आपको मिल जाएगी। इतिहासकारों के द्वारा प्रमुख काल विभाजन, उनके नामकरण, यानी इतिहासकार, पहला इतिहास लिखने वाला, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला गार्सा द काशी से लेकर जॉर्ज ग्रेसन तक के पूरे साहित्यकार कैसे उन्होंने साहित्य का, उनके साहित्य ग्रंथों के नाम क्या क्या है, उन्होंने अपने साहित्य में किस प्रकार की रचना की आदि के बारे में आपको पूरी जानकारी इस अध्ययन के माध्यम से आपको मिलने वाली है। इतिहासकारों द्वारा प्रमुख काल विभाजन और उनके नामकरण को भी आप इसके माध्यम से जानने वाले हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख संत, कवि, उनकी रचना के माध्यम से समाज में सुधारना, समाज में विकासवादी दृष्टिकोण, समाज में क्रांतिकारी भावना, समाज में सही झूठ की जानकारी आदि के माध्यम से आदि के बारे में जानकारी इसके माध्यम से आपको मिलने वाली है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों विधाओं के बारे में आपको जानकारी इसके माध्यम से मिलेगी। उनके भेदों, उपभेदों के बारे में जानकारी मिलेगी। देखा जाए तो मैंने पहले कहा है कि हिंदी साहित्य का अध्ययन में सुविधा हो, इसके लिए हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उसमें से आपको आदिकाल और भक्तिकाल इस सत्र के लिए है, 5 सत्र के लिए, और रीतिकाल, आधुनिक काल अगले सत्र के लिए है। और गद्य साहित्य की विधा आधुनिक काल की देन है। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक सिर्फ पद्य साहित्य की ही रचना हुई है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो विभिन्न श्रेष्ठ संत हुए,
महात्मा हुए, लेखक हुए, उनके उन कवियों की विचारधारा, गद्य पद्य साहित्य के बारे में जानकारी आदि के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। महात्मा उस कालखंड के, आधुनिक कालखंड के श्रेष्ठ साहित्यकार, जिस प्रकार हम कहते हैं कि श्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद है, उस कालखंड के श्रेष्ठ साहित्य भारती द्विवेदी जी, जयशंकर प्रसाद आदि विभिन्न साहित्यकारों के बारे में आपको आधुनिक काल में मिलेंगी। भक्ति काल में देखा जाए तो 2 भाग किए गए हैं और उस 2 भागों के साहित्यकार कवि, जिस प्रकार हम कहते हैं कि भक्ति काल के 2 भाग धारा है, एक सगुण धारा, दूसरे निर्गुण धारा। और निर्गुण धारा में आते हैं संत कबीर, जायसी। संत कबीर ज्ञानानंद शाखा के प्रवर्तक है और संत जायसी प्रेमानंद शाखा के प्रवर्तक है। सगुण धारा के प्रवर्तक है तुलसीदास और सूरदास। इन सभी के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ तक हुआ ये अध्ययन, ये आपको अध्ययन ले रखने के पीछे विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य है कि आपको इस प्रकार की परिपूर्ण जानकारी हिंदी साहित्य के माध्यम से मिलने वाली है। यहाँ तक आपको हिंदी साहित्य का उद्देश्य क्या है, हिंदी साहित्य का मूल कारण क्या है, उनका परिचय, उनका उद्भव, उनका विकास, उनकी विशेषता, उनका परिणाम आदि के बारे में पूरी की जानकारी इस आपको देना, यही इस विश्वविद्यालय का अध्ययन मंडल का ये साहित्य आपको अध्ययन के रखने के पीछे मूल उद्देश्य है। अब हम देखने जा रहे हैं कि आपको अध्ययन के लिए अध्ययनार्थ विषय तो रखे, लेकिन उस अध्ययनार्थ विषय में आपको अध्ययन के लिए क्या क्या है। मैंने तो कहा कि आदिकाल और भक्तिकाल इस सत्र के लिए है, लेकिन आदिकाल भक्तिकाल में भी जो उप विषय है उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। आदिकाल में आपको आदिकाल नामकरण, आदिकाल ये नाम कैसे पड़ा, आदिकाल को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, वो विभिन्न नाम किस किस साहित्यकारों ने किस प्रकार रखा, क्यों रखा, उसके बारे में जानकारी। आदिकाल का कालखंड भी वर्णन किया है। आदिकाल को जिस प्रकार 4 भागों में विभाजित किया है, 4 भागों के कालखंड है। आदिकाल का कालखंड है 1050 से 1375 तक का कालखंड। भक्ति काल का कालखंड है 1375 से 1700 तक का कालखंड। रीतिकाल का कालखंड है 1700 से 1900 तक का कालखंड। और आधुनिक कालखंड है 1900 से अब तक का कालखंड आधुनिक काल का कालखंड है। ये कालखंड भी किस प्रकार तय किए गए इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलने वाली है। आदिकाल सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति के बारे में भी आपको इसके माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। सामाजिक परिस्थिति जिस प्रकार मैंने कहा कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा है वैसा ही प्रजा उस काल में बनती गई है। आदिकाल में कोई भी श्रेष्ठ विकास की, उन्नति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार की आदिकाल की सामाजिक परिस्थिति है। आदिकाल में सामाजिक परिस्थिति में 4 वर्ण व्यवस्था, नारी की दयनीय अवस्था, समाज पूरी तरह से दुर्लक्षित, राजा चयनित विलासी मदिरा पानी में चुस्त रहने वाला, इस प्रकार की परिस्थिति का परिणाम जिस प्रकार आदिकाल पर हुआ है इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। उसी प्रकार आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति ठीक नहीं थी। आदिकाल में हमेशा युद्ध हुआ करते थे, युद्धों का हमेशा बोलबाला हुआ करता था। युद्धों में सामान्य जनता को धकेल दिया जाता था, सामान्य जनता को मजबूरन उसमें जाना पड़ता था और सामान्य जनता को वीर बनाता था। इस कारण आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। यहाँ तक का अध्ययन आपको आदिकाल के लिए है। और आदिकाल में आपको पूछा गया है सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न। आदिकाल पर आपको 3 लघुत्तरीय प्रश्न पूछेंगे और 3 में से आपको 2 लिखना है। पास मार्क के लिए लघुत्तरीय प्रश्न है और उसमें आपको 10 अंक है। पूरे पाठ्यक्रम पर आपको बहुविकल्पीय 10 प्रश्न है। और उसके बाद टिप्पणियाँ के लिए आपको भक्ति काल है। भक्ति काल के लिए देखो, भक्ति काल के लिए आपको अध्ययनार्थ क्या क्या विषय है। भक्ति काल के श्रेष्ठ संत कवि, उस काल के संत नामदेव, संत रविदास, संत मीराबाई और गुरु नानक, इन 4 संत साहित्यकारों की सामान्य परिचय, उनका व्यक्तित्व, कृतित्व, उनका कार्य, उनका महत्व, उनकी क्रांतिकारी भावना, समाज सुधारक की भावना, उस काल के सही झूठ की जानकारी आपको उनके साहित्य के माध्यम से मिलने वाली है। जिस प्रकार हमने आदिकाल का राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति देखा, उसी प्रकार हमें भक्ति काल में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति भी देखनी है। यहाँ तक के लिए आपको जानकारी इस
या इस पाठ के माध्यम से मिलेंगे। धन्यवाद।